everyone, welcome to SPPS Study Point. So today I will teach chapter number 2 to 5th class students. हाँ तो स्टूडेंट्स अपना चैप्टर नंबर 2 है माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज. माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज मीन्स होता है परिवारों का आना जाना. देर आर मैनी फैमिलीज विच माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर. यानी बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं. वन सच फैमिली इज संतोष फैमिली. इनमें से एक संतू का परिवार भी है. संतोष फैमिली लिव्ड इन विलेज एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर. संतू का परिवार गांव में रहता है और उनका प्रमुख व्यवसाय एग्रीकल्चर यानी खेती है. बट हिज फैमिली हैड टू फेस ए बिग ट्रबल ड्यू टू ड्रॉप इन देयर विलेज. लेकिन उसके परिवार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका कारण है सूखा, क्योंकि उनके गांव में सूखा पड़ गया. फॉर द लास्ट 2 years दे डिड नॉट इवन हैव सफिशिएंट फूड टू ईट. यानी पिछले 2 वर्ष से उन्होंने पर्याप्त मात्रा में भोजन भी खाने को नहीं मिला. दैट इज़ वाई संतू माइग्रेटेड टू हिज नेफ्यूज विलेज विद हिज फैमिली एंड केटल. इसलिए संतू अपने भतीजे के गांव अपने परिवार और मवेशियों के साथ में चला जाता है. देर ही अरेंज्ड फॉर ए स्मॉल एकोमोडेशन ऑन रेंट एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन. वहाँ पर वह थोड़ी सी किराए की जगह है रहने के लिए ढूंढता है और कुछ व्यवसाय की भी तलाश करता है. आफ्टर ए फ्यू डेज कुछ दिनों बाद में ही गोट वर्क देर एंड देर फॉर ही स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विद हिज फैमिली. अब कुछ दिनों बाद में उसे कुछ कार्य मिल जाता है और वो उस गांव में अपने परिवार के साथ में रहना स्टार्ट कर देता है. हाउएवर इट वाज नॉट एट ऑल ईजी फॉर हिम टू लिव देयर. अब उसके लिए वहाँ पर रहना इतना आसान नहीं होता है. सून ही स्टार्टेड मिसिंग हिज ओन विलेज. और जल्दी वो अपने गांव को मिस करने लग जाता है. ही गोट न्यूज़ दैट देयर वाज ए वेरी गुड रेन इन हिज विलेज दिस ईयर. और उसको सूचना मिलती है कि इस बार उनके गांव में बहुत अच्छी बरसात हुई है. देयरफॉर ही टुक हिज फैमिली एंड केटल विद हिम एंड रिटर्न टू हिज ओन विलेज. इसलिए वो अपने परिवार और मवेशियों के साथ में वापस अपने गांव लौट जाता है. अब ये तो था संतू का परिवार. इसके बाद में आता है धीरज का परिवार. तो धीरज का परिवार देखो, धीरज हैज़ ए सन एंड ए डॉटर. धीरज के एक बेटा और एक बेटी. ही वॉज वर्किंग इन ए विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेज. यानी वह गांव में दैनिक मजदूरी के रूप में कार्य करता है. हिज सन वॉज स्टैंडिंग इन 12th स्टैंडर्ड एंड हिज डॉटर वॉज इन 10th स्टैंडर्ड. उसका बेटा है वो 12th क्लास में और उसकी बेटी 10th क्लास में पढ़ते हैं. व्हेन ही जी सन पास्ड द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन देन धीरज डिसाइडेड टू सेंड हिज सन टू द सिटी फॉर हिज हायर स्टडीज़. यानी जब उसका बेटा सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम पास कर लेगा तो धीरज ने निश्चय किया कि वह उसको शहर में उच्च शिक्षा के लिए लेकर के जाएगा. He thought that if his son went to live in the city away from his family for studying. यानी उसने सोचा कि उसका बेटा जब पढ़ाई के लिए शहर में चला जाएगा then the expenditure of the family would increase. तब उनका खर्चा है वो और अधिक बढ़ जाएगा. And when his daughter completes her school education after 2 years. और जब उसकी बेटी की 2 साल के बाद में स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी देन ही विल हैव टू सेंड हर ऑल्सो टू द सिटी फॉर हर हायर एजुकेशन. तो उसको भी उच्च शिक्षा के लिए सिटी में भेजना पड़ेगा. देयरफॉर ही डिसाइडेड दैट एज ही वाज वर्किंग ऑन डेली वेज इन हिज विलेज. इसलिए उसने ये निश्चय किया कि वो अपने गांव में भी तो दैनिक मजदूरी के रूप में कार्य करता है. ही विल माइग्रेट विद हिज फैमिली टू द सिटी एंड डू द सिमिलर वर्क देयर ऑल्सो. इसलिए वो अपने परिवार के साथ में ही सिटी में चला जाएगा और सेम यही कार्य वहाँ पर कर लेगा. When he moved to the city, he faced a lot of trouble in getting a house on rent. और जब वो शहर की ओर जाता है
तो उसके सामने बहुत समस्याएं आती हैं, जैसे कि किराए पर घर लेना। एज द रेंटल चार्ज इन द सिटी आर वेरी हाई, शहर में जो चार्ज है वो बहुत ही ऊंचा है। ही टुक ए रूम ऑन रेंट फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी, इसलिए वो रूम गांव सिटी से दूर लेता है। हिज फैमिली मेम्बर्स हैड accommodate themselves in that room for all their activities like living together, sleeping, cooking, etc. यानी उसके परिवार के सदस्य उसी रूम में रहते हैं और कुछ जो गतिविधियाँ होती हैं जैसे कि साथ में रहना, खाना, सोना आदि सब उसी रूम में होते हैं, इसलिए उसी को अपने अनुकूल बना लेते हैं। हिज नेबर्स वर ऑल्सो न्यू फॉर हिम, और उनके जो पड़ोसी हैं वो भी उनके लिए नए हैं। एंड ही हैड टू मेक मोर एफर्ट्स फॉर डेली लेबर्स, और देने के लेबर के रूप में उनके सामने और कोशिश करता है वो। द एक्सपेंस ऑफ लिविंग वर वेरी हाई इन द सिटी, दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए लेबर ड्यूरिंग डे टाइम, यानी उनकी लागत शहर में बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण वह दैनिक मजदूरी के रूप में लेबर का कार्य करता है। एंड एट नाइट ही यूज टू वर्क एज ए गार्ड टू अर्न मोर, और रात्रि के समय वो गार्ड के रूप में और अधिक कमाने के लिए कार्य करता है। बट ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज, लेकिन उसने वापस गांव जाने का निश्चय किया। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ हायर स्टडीज ऑफ हिज चिल्ड्रेन, जब उनके बच्चों की उच्च शिक्षा कंप्लीट हो जाएगी। यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन योर सराउंडिंग्स दैट देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु हैव टू लिव देयर होम, आपने नोटिस किया होगा कि आपके चारों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने घरों को छोड़ते हैं फॉर हायर एजुकेशन, किस उच्च शिक्षा के लिए। दे लिव इन हॉस्टल्स और अरेंज रूम्स फॉर रेंट फॉर देयर स्टडीज़, और वो अपने पढ़ाई के लिए या तो हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम की व्यवस्था करते हैं। गोविंद राम एंड हिज फैमिली लिव्ड इन जनियाना विलेज, गोविंद राम और उसका परिवार जनियाना गांव में रहते हैं। ही हैड ए स्मॉल जनरल स्टोर देर, वहाँ पर उनके एक छोटा सा जनरल स्टोर है। द अर्निंग फ्रॉम द शॉप वर ओनली सफिशिएंट टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली, यानी उनकी शॉप से उनकी इतनी कमाई हो पाती है जिससे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। हिज सन्स वर ग्रोइंग अप ग्रेजुअली, और उनके जो बेटे हैं वो जल्दी बड़े हो रहे हैं। वन डे गोविंद राम्स कजन विजिटेड हिज प्लेस एंड ही टुक बोथ हिज सन्स विद हिम टू वर्क इन हिज शॉप इन द सिटी। एक दिन गोविंद राम का जो कजन है वो उनके स्थान पर विजिट करने के लिए आता है और अपने साथ में उनके बेटों को शहर में ले जाता है। एज टाइम पास्ट, जैसे समय गुजरता है, गोविंद राम सन चंद्राराम वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। गोविंद राम का बेटा चंद्राराम है वो अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट कर देता है। फॉर दिस दे हैड टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक, अब इसके लिए उसके सामने कई समस्याएं आती हैं जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसों की कमी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्पेस, जगह की कमी आदि। बट दे डिड नॉट गिव अप, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। देयर रिलेटिव्स हेल्प देम एंड सून देयर बिजनेस स्टार्टेड गिविंग देम गुड रिटर्न्स, और उनके संबंधियों ने उनकी सहायता की और जल्दी अच्छे से उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। दे कॉल्ड देयर फैमिली टू लिव विद देम इन द सिटी, और वो अपने परिवार को भी शहर में बुला लेते हैं। लिविंग टुगेदर, साथ में रहते हुए, देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टार्टेड स्टडिंग इन द सिटी, उनके भाई बहन शहर में पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। टुडे दे आर वेल सेटल्ड इन द सिटी रनिंग देयर बिजनेस, आज उनका बिजनेस भी अच्छे से चल रहा है और वो शहर में सेटल हो गए हैं। बट दे स्टिल मिस देयर पैटर्नल विलेज, लेकिन आज भी वो अपने गांव को मिस कर रहे हैं। दे विजिट देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेजन्स, और वो कोई ख़ास अवसर या मौके पर अपने गांव जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये गोविंद राम का जो परिवार है शहर गांव छोड़ कर के शहर में क्यों गया, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गया। आगे देखो स्टूडेंट्स, देयर इज ए टाउन नेम्ड गलियाकोट इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा है जिसका नाम है गलियाकोट। हियर द वर्ल्ड फेमस होली शेराइन ऑफ मुस्लिम संत फकरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल,
Jain temple and Somnath temple which are an excellent example of architecture। यानी यहाँ पर प्रसिद्ध मुस्लिम संत फखरुद्दीन की दरगाह, शीतला माता का मंदिर, जैन मंदिर और सोमनाथ का मंदिर है जो कि आर्किटेक्चर के उदाहरण माने जाते हैं। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन गुजरात स्टेट, दिस एरिया बिकम ए लो लेन एरिया। यानी कडाना डैम के निर्माण की वजह से ये एरिया लो लेन एरिया के अंतर्गत आता है। वाटर स्टार्टेड accumulating इन द टाउन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब देखो बारिश के मौसम में क्या होता है कि यहाँ पर पानी जमा होना स्टार्ट हो जाता है। Therefore the government constructed houses for the people at another place and also provided facilities like schools, hospitals, etc। यानी सरकार है ऐसे लोगों के लिए घरों का निर्माण कर रही है जिसमें कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल आदि। टुडे दिस प्लेस इज नोन एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी। आज इस स्थान को पुनर्वासन कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। बट देर आर सम पीपल हु हैव नॉट लेफ्ट देयर फार्म्स, फील्ड्स एंड आर स्टिल लिविंग देयर। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने खेतों को और घरों को छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लड प्रोन एरिया होने के बावजूद वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, फिर भी लोग अपने खेतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं सरकार ने इतनी सुविधाएं देने के बावजूद। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें विलेज इन द फ्लड प्रोन एरिया, यानी ये गांव है जिसमें बाढ़ का पानी मतलब बाढ़ आ गई है और पानी से पूरा गांव ढका हुआ है। और आगे वाले में देखो, आगे वाला जो डायग्राम है इसमें ऑफ द टीम एंड पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम द विलेज, और लोग गांव को छोड़ करके जा रहे हैं। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, अर्लियर द फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, बट नाउ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर कंफर्ट्स हैव बिकम द बेसिक नेसेसिटीज़। यानी प्राचीन काल में क्या होता था, देखो केवल भोजन, कपड़े और रहना ही मूलभूत आवश्यकताएं थी लोगों की। लेकिन आजकल भोजन, क्लोथिंग, कपड़े, शेल्टर, रहने का स्थान, एजुकेशन, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और अन्य मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो आजकल ज़रूरी हो गई हैं। ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण मैनी पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर होम टाउन्स एंड लिविंग एट अदर प्लेस। यानी इस वजह से लोग अपने घरों को छोड़ करके अन्य दूसरे स्थानों की ओर या शहरों की ओर जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक तो इसमें संतू का परिवार है, वो किस वजह से अपना गांव छोड़ करके जा रहा है, अकाल पड़ने की वजह से, सूखे की वजह से वो अपना गांव छोड़ करके जाता है। उसके बाद में धीरज का परिवार आता है। तो धीरज का परिवार स्टूडेंट्स क्यों जाता है? अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए जाता है। और उसके बाद में गोविंद राम का परिवार किस लिए जाता है? बिजनेस के लिए। और एक ऐसी जगह है जो कि फ्लड प्रोन है, इसकी वजह से बाढ़ आने के कारण लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।